आज़ाद, स्वतंत्र और जेल, तीन शब्द के बदले 15 साल की उम्र में 15 कोड़े खाना पड़ा और एक के बाद एक 15 कोड़े खाने के बाद भी ऊफ तक नहीं किए। आज़ादी के रंग में सराबोर एक उग्र स्वभाव के महान क्रांतिकारी की बात होने वाली हो और देश का युवा उन्हें सुनने में भी कतराए, ये बात ठीक नहीं। जिन्होंने कसम खाई थी कि मरते दम तक वह अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और जब आखिरी समय में अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया था तो स्वयं ही खुद को गोली मार दी और मात्र 24 साल की उम्र में शहीद हो गए। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन और उनके द्वारा किए गए आंदोलनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अंत तक बने रहें। चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था, जिसका नाम बदलकर अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में रहता था। उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। पिता सीताराम तिवारी, जो एक माली थे, को अकाल के कारण अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाभरा में जाना पड़ा, जहां भील जनजाति का बहुल इलाका है और इसी वजह से बालक चंद्रशेखर को भील बालकों के साथ धनुर्विद्या और निशानेबाजी करने का खूब मौका मिला और निशानेबाजी उनका शौक बन गया। चंद्रशेखर बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का था। पढ़ाई से ज़्यादा उनका मन खेल गतिविधियों में लगता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में बालक चंद्रशेखर को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी, तब चंद्रशेखर की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी और वे उस आंदोलन में शामिल हो गए थे। इस आंदोलन में चंद्रशेखर पहली बार गिरफ्तार हुए और इसके बाद चंद्रशेखर को थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया था। उस समय दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आज़ाद को हवालात में ओढ़ने बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं दिया गया था। जब आधी रात को इंस्पेक्टर चंद्रशेखर को कोठरी में देखने गया तो आश्चर्यचकित रह गया। बालक चंद्रशेखर दंड बैठक लगा रहे थे और उस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से नहा रहे थे। अगले दिन आज़ाद को न्यायालय में पेश किया गया। जब जज ने चंद्रशेखर से पूछा, तुम्हारा नाम? आज़ाद ने जवाब दिया, आज़ाद। फिर जज ने पूछा, पिता का नाम? फिर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, स्वतंत्र। और पता पूछने पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, जेल। चंद्रशेखर आज़ाद के जवाब से जज को गुस्सा आ गया और बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़े लगाने की सजा सुना दी। बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़े लगाई गई, लेकिन उन्होंने ऊख तक नहीं किया। हर कोड़े के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए। वे जेलर के मुंह पर फेंक आए। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें आज़ाद बुलाना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही चंद्रशेखर को समझ में आ गया कि आज़ादी बात से नहीं बंदूक से मिलेगी। हालांकि उन दिनों महात्मा गांधी और कांग्रेस का अहिंसात्मक आंदोलन अपने चरम पर था और पूरे देश में उन्हें भारी समर्थन मिल रहा था। ऐसे में हिंसात्मक गतिविधियों के पैरोकार कम ही थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस लिया गया तो आज़ाद का कांग्रेस से किनारा हो गया और आज़ाद वाराणसी का रुख कर दिए। वाराणसी उन समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। वाराणसी में वह देश के महान क्रांतिकारी मनमनाथ गुप्त और प्रवेश चटर्जी के संपर्क में आए। इन नेताओं से वे इतने प्रभावित हुए कि क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। इस दल ने शुरू में गांव के उन घरों को लूटने की कोशिश की जो गरीब जनता का खून चूसकर पैसा जोड़ते थे, लेकिन दल को जल्दी ही समझ में आ गया कि अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाकर वे जनमानस को कभी अपने पक्ष में नहीं कर सकते थे। दल ने अपनी गतिविधियों को बदला और अब उनका उद्देश्य केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाकर अपनी क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करना बन गया। दल ने पूरे देश को अपने उद्देश्यों को परिचित करवाने के लिए अपना मशहूर पंफलेट द
रिवॉल्यूशनरी प्रकाशित किया। इसके बाद काकोरी कांड को अंजाम दिया गया, जो भारतीय क्रांति के इतिहास में अमर पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। काकोरी कांड को कौन नहीं जानता, जिसमें देश के महान क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दल के 10 सदस्यों ने इस लूट को अंजाम तक पहुंचाया और अंग्रेजों के खजाने को लूटकर उनके सामने चुनौती पेश की। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। दल बिखर गया। आजाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। कई प्रयासों के बावजूद अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने में असफल रही। इसके बाद छुपते छुपाते आजाद दिल्ली पहुंचे, जहां के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारी की गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आजाद के अलावा महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए। तय किया गया कि एक नए नाम से नए दल का गठन किया जाए और क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। नए दल को नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आजाद को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया। संगठन का प्रेरक वाक्य बनाया गया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। लाला लाजपत राय की मौत की बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या का निश्चय किया और चंद्रशेखर आजाद ने उनका साथ दिया। इसके साथ आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया और आजाद ने फिर उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और दल एक बार फिर बिखर गया। आजाद ने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जब दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, तब भी आजाद लगातार ब्रिटिश सरकार को चकमा देने में कामयाब रहे। जब अंग्रेज सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई, उस समय आजाद यह कोशिश कर रहे थे कि उनकी सजा किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलवा दी जाए। ऐसे ही एक प्रयास के लिए वे 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद पहुंचे। इसकी भनक पुलिस को लग गई और जिस समय वे अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम बदलकर अब चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है, में थे, उन्हें हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा। लेकिन आजाद ने उन्हें लड़ते हुए अंतिम गोली खुद के सिर पर मार लिए और मात्र 24 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। उनका अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। लोगों ने उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी जहां इस महान क्रांतिकारी ने अपनी सांस ली। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने अपने हीरो को किस तरह से अंतिम विदाई दी। आजाद की मृत्यु के बाद उनकी बंदूक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इस बंदूक को भारतीय इतिहास में एक स्मारक वस्तु के रूप में घोषित किया गया। चंद्रशेखर आजाद के बारे में हमारा प्रयास यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।